नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्ये नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। द्रव्याधिकार हुआ, गुणाधिकार हुआ, अब पर्यायों की व्युत्पत्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। अय गतौ धातु है, उसमें परि उपसर्ग लग करके पर्याय शब्द की निष्पत्ति होती है। सूत्रकर्ता कहते हैं स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमतीति पर्यायः। स्वभाव विभाव रूपतया, स्वभाव रूप से और विभाव रूप से। स्वभाव का अर्थ होता है स्वस्य भावः, अपना निजी स्वभाव, और विभाव का अर्थ होता है अन्यथा भवनम विभावः, अर्थात स्वभावाद अन्यथा भवनम, स्वभाव से अन्यथा रूप होना, स्वभाव से विपरीत होना, उसका नाम है विभाव। तो स्वभाव और विभाव रूप से जो गमन करती है अर्थात परिणमन करती है उसे पर्याय कहते हैं। शब्दशः अर्थ करते तो स्वभाव विभाव रूपतया, तृतीय विभक्ति का एक वचन हुआ। स्वभाव और विभाव रूप से याति पर्येति, याति का अर्थ किया गमन करना, गमन करने के लिए इन्होंने शब्द दिया पर्येति, और पर्येति का समानांतर शब्द दिया परिणमति, परिणमन करते हैं। सामान्य रूप से गुणों के विकारों को पर्याय कहते हैं, ऐसी परिभाषा आगम में प्राप्त होती है। या द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ऐसा लक्षण शास्त्रों में पाया जाता है। तद्भाव परिणाम, इस प्रकार सूत्रकार ने भी सूत्र का वर्णन किया है। यहाँ पर उस स्थान पर वो कह रहे हैं स्वभाव रूप से अथवा विभाव रूप से जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। टिप्पणकार ने पर्याय शब्द का व्याकरणिक अर्थ निकालने का प्रयत्न किया है। वे कहते पर्यायः अयगतौ, अय धातु जो है वो गति अर्थ में प्रयुक्त होती है। अयनम आयः, गमन करने को आय कहते हैं। परिसमन्तात् आयः, अब अयगतौ धातु से आय शब्द बना, अयनम आय इस प्रकार से, और उसमें परि उपसर्ग लगा है, और परि का अर्थ होता है चारों ओर से, सब ओर से। तो सब ओर से जो परिणमन करती है, चारों ओर से जो परिणमन करती है उसे पर्याय कहते हैं। इसलिए पर्याय के दो भेद हो जाएंगे, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। क्योंकि स्वभाव रूपतया परिणमति सा स्वभाव पर्याय, और विभव रूपतया परिणमति सा विभाव पर्याय। दूसरे प्रकार से यदि पर्याय के भेद करते हैं तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, ऐसे दो भेद हो जाएंगे। द्रव्यों की पर्याय और गुणों की पर्याय, जिसको अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय भी कहा जाता है। अलग अलग प्रकार से पर्यायों के अलग अलग भेद किए जाते हैं। तो लक्षण शास्त्र के अनुसार चारों ओर से
जो परिणमन करती है, गमन करती है, उसको पर्याय कहते हैं। ये पर्याय का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इति पर्यायः, उसे पर्याय कहते हैं।